पिछले आज से लगभग 4 महीना पहले 3 तारीख को हमारा रिज़ल्ट आया था, 3 अप्रैल को। और 3 अप्रैल को रिज़ल्ट आने के बाद डिपार्टमेंट भी हम लोगों को मिल गया। फिर कुछ अराजक तत्वों को हल्ला करने पर, कुछ कहने पर गवर्नमेंट ने ये कहते हुए हमारा रिज़ल्ट वापस लिया कि बहुत जल्द इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, मैं संशोधन करके रिज़ल्ट जारी करूँगा। लेकिन पड़ताल किसका काम है सर? ये हमारा काम है, ये आयोग का काम है ना। जब आपने रिज़ल्ट दिया, आपने 4 फिल्टर में ले आपने रिज़ल्ट प्रकाशित किया। पहले आपने फर्स्ट लेवल पे आपने काउंसलिंग करवाई, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया, फिर आपने जांच करवाई, इसके बाद आपने मेरिट दिया। जब 4 लेयर की फ़िल्टर होती है तो आपकी में कहाँ गड़बड़ी हुई? ये आप किसका काम है? ये हमारा काम है, हम बच्चों का काम है। गलत नीति के तहत जो प्रेशर बनाया, जिसके वजह से आयोग ने ये कहते हुए लिया कि हम अगर संशोधन करने की आवश्यकता होगा तो तब करेंगे, लेकिन आज तक वो संशोधित परिणाम हमारे पास नहीं आया। कितने लोग देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। है पूरा मामला जरा समझाइए। सर, मामला ये है कि हम लोग बीटीएससी जेई के अभ्यर्थी है। लगभग 6400 पदों पे हमारी बहाली आई थी और इसमें 8 डिपार्टमेंट है। पिछले आज से लगभग 4 महीना पहले 3 तारीख को हमारा रिज़ल्ट आया था, 3 अप्रैल को। और 3 अप्रैल को रिज़ल्ट आने के बाद डिपार्टमेंट भी हम लोगों को मिल गया। फिर कुछ अराजक तत्वों को हल्ला करने पर, कुछ कहने पर गवर्नमेंट ने ये कहते हुए हमारा रिज़ल्ट वापस लिया कि बहुत जल्द इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, मैं संशोधन करके रिज़ल्ट जारी करूँगा। लेकिन आज परिणाम में क्या संशोधन होगा? वो तो सर हमें नहीं पता, वो गवर्नमेंट की कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। वो बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन है, उसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने हमें ये बताया कि कुछ उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। और ये रिज़ल्ट जो है दोबारा साइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। परीक्षा में कोई गड़बड़ी थी क्या? नहीं सर, कोई गड़बड़ी नहीं थी, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ ये कहते हुए रिज़ल्ट दिया कि मैं कुछ दिन में संशोधित परिणाम जारी करूंगा। लेकिन आज लगभग 4 महीना होने वाले हैं, अभी तक संशोधित परिणाम रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ। जब रिज़ल्ट आ गया है, जब सब कुछ डिपार्टमेंट मिल गया है, तो संशोधन करने में ऐसे इतना देरी क्यों लग रहा है? क्या लगता है आपको, क्यों संशोधन की नौबत क्यों आ गई? संशोधन की नौबत आने की वजह ये थी सर कि अब देखिए, इसमें लगभग 18,000 बंदों का काउंसलिंग हुआ है, सीट 6400 है, रिज़ल्ट तो 6400 का ही बनेगा। अब बात देखिए सर, अगर आपने 18,000 को काउंसलिंग में बुलाया, सीट 64 से, रिज़ल्ट तो 64 ही के बनेगा। अगर जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ उनको, उन लोगों ने गवर्नमेंट आयोग पर दबाव बनाया, और जो भी बाहरी लोग हैं, जो चाहे गवर्नमेंट हो, पॉलिटिशियन, जो गलत लोग हो, उन लोगों ने गलत नीति के तहत जो प्रेशर बनाया, जिसके वजह से आयोग ने ये कहते हुए लिया कि हम अगर संशोधन करने की आवश्यकता होगा तो तब करेंगे। लेकिन आज तक वो संशोधित परिणाम हमारे पास नहीं आया। कितने लोगों की बहाली हो चुकी है? ये इसमें 6400 की वाली है सर। हो चुकी है या नहीं, अभी नियुक्ति नहीं हुई है सर। किसी की नहीं? नहीं सर, किसी की नहीं। परिणाम आप कह रहे थे कुछ का आया, कुछ का नहीं आया मतलब? नहीं, परिणाम सबका आ चुका है। 6400 का 6400 रिजल्ट आ चुका है, बशर्ते साइट पर से हटा लिया गया है। परिणाम प्रकाशित होने के बाद हटाया गया? हम लोगों को परिणाम प्रकाशित हो गया, डिपार्टमेंट भी मिल गया। मतलब डिपार्टमेंट भी मिल गया, फिर कुछ बाहरी लोग जो अराजक तत्व थे, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, सामाजिक लगता है आपको कुछ घोटाला उटाला लेन देन का मामला चलेगा? ऐसा कुछ नहीं था, इस सब का कोई मामला नहीं था सर। ये बहाली है सर। अब आपको मान लीजिए, हम आपके ऊपर ब्लेम लगाएंगे, आप गलत है तो अपने आप को आप गलत मान लीजिएगा। उसकी तो जांच पड़ताल अलग ढंग से होगी ना। ये जांच पड़ताल किसका काम है सर? ये हमारा काम है, ये आयोग का काम है ना। जब आपने रिजल्ट दिया, आपने 4 फिल्टर में ले आपने रिजल्ट प्रकाशित किया। पहले आपने फर्स्ट लेवल पे आपने काउंसलिंग करवाई, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया, फिर आपने जांच करवाई, इसके बाद आपने मेरिट दिया। जब 4 लेयर की फ़िल्टर होती है तो आपकी में कहाँ गड़बड़ी हुई? ये आप किसका काम है? ये हमारा काम है, हम बच्चों का काम है। जब आपने हमारा रिजल्ट दिया तो आपको दोबारा वापस लेने की क्यों नौबत बताई सर? आज 5वां दिन आप लोगों का? यस सर, आज हम लोगों का 5वां दिन हो गया है। और हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट से, देखिए यहाँ पे नीतीश सर का कोई गलती नहीं है। नीतीश सर हमारे लिए जितने भी काम किए, बहुत अच्छा वर्क किया है। आज इन्हीं का देन है कि हम लोग आज 6400 बहाली आई, हम लोग इंजीनियर बनने जा रहे हैं। आप लोग का कोई प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से या संबंधित विभाग के मंत्री से मुलाकात किया है? सर, हम लोग हमेशा बात करते हैं, और जाते जाते होता क्या है ना कि ये बीटीएससी बोलते कि जीएडी के पास जाओ, जीएडी डब्ल्यूआरडी पे लगाता है, डब्ल्यूआरडी फिर बोलता है बीटीएससी, यानी कि फुटबॉल की तरह चल रहा है। कोई अपने ऊपर कुछ बताने को तैयार नहीं है, तो लास्ट में हम लोगों को आज रोड पे आना पड़ रहा है। आज हम लोग रोड का, आप लोगों से कोई बात करने आया 5 दिन में? अभी तक तो कोई नेता मंत्री सब तो नहीं आया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ सीएम सर तक पहुंचे। और देखिए, सीएम सर
जो बात है जहाँ सीएम नीतीश कुमार सर का, तो नीतीश कुमार सर इसमें कोई गलत नहीं है, वो अपने लेवल बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके जो इर्द गिर्द जितने अधिकारी है वो उनको गुमराह करते हैं, सही बात को वहाँ तक पहुँचने नहीं देता है, और जिस वजह से हम लोग आपने कहा असामाजिक तत्वों का मामला, तो सरकार के काम में भी असामाजिक तत्वों का हस्तक्षेप है क्या? सर यही तो बात है, बिहार में जितनी भी वैकेंसियाँ होती है, मैं अपने बीटीएससी की, हर असामाजिक तत्व है जहाँ पे उल्टा सीधा करने की कोशिश करता है, लेकिन गवर्नमेंट आज तक उन पे एक्शन नहीं लेती है, और इन्हीं असामाजिक तत्वों की वजह से जो बहाली 1 साल में होना हो तो उसे 7 साल 8 साल 4 साल, आज हम लोगों का 4 साल होने वाला है, आज इन्हीं लोगों की वजह से। तो कोरोना से पहले ही थे सर 2019 की बहाली है, आज देखिए 22 आ चुका है। कहाँ के हैं आप? हम मधुबनी से हैं सर। आप कहाँ के हैं? मधुबनी से। सब मधुबनी? नहीं अलग अलग। आप कहाँ के? जहानाबाद से सर। आप जहानाबाद? यस सर। कभी आप लोग अपने विधायक से नहीं बोले कि ये सब गड़बड़ी चल रही है? विधायक से बोलने से कोई फायदा है? लेटर विधानसभा में मुद्दा तो उठाएंगे? विधानसभा में लेटर के माध्यम से बहुत बार आवाज़ उठाए हैं, लेकिन ऋषि कुमार हैं ओबरा के विधायक जो उठाए हैं, संदीप सौरभ जी हैं जो उठाए हैं, रेखा कुमारी यहाँ की मसौड़ी के हैं जो उठाए हैं, लेकिन कोई असर बिहार तकनीकी सेवा आयोग पर नहीं पड़ता है। ये असामाजिक तत्व की बात में आकर रिजल्ट को वापस ले लेती है, ये कह देते कि संशोधित रिजल्ट देंगे, लेकिन माननीयों के बात का कोई असर इन पे नहीं पड़ता। कब से ऐसा हो रहा है जो ये साइट से हटाया गया? कितने दिन हुए अब तक जो नहीं आया वापस? ये लगभग 3 महीने होने जा रहा है, ठीक है, लगभग 3 महीने पूर्व ही हटाया गया था। 3 अप्रैल को रिजल्ट आया था और 6 अप्रैल को इसे वापस ले लिया गया कि इसको जल्द ही संशोधित करने की आवश्यकता पड़ेगी तो संशोधित कर देंगे। आप लोग को काम जो है वो बांट दिया गया था, आवंटन हो चुका था? जी हाँ, सभी लोगों को उनके विभाग का आवंटन कर दिया गया था, उसके बाद से परिणाम को फिर से वापस ले लिया गया। अपने आप में एक नया मामला लग रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है? ये तो अब वहाँ के पदाधिकारियों से ही जानकारी आपको मिल पाएगी, कभी वहाँ से जाइए, आप उनसे पूछिए कि इस तरह के मामले वो कैसे बनाते हैं कि परिणाम घोषणा के बाद परिणाम को वापस ले लिया जाता है। कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक कि रिजल्ट संशोधित नहीं दे दिया जाएगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। नहीं किया जाए, हम लोग जब तक यहाँ बैठेंगे सर, जब तक हमारा संशोधित परिणाम दिखाई न दे और हम लोग का नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो जाए सर। पुलिस आके हटा देते? नहीं सर, पुलिस हम लोग कोई उग्रवादी थोड़ी ना है सर, हम तो अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, पुलिस क्यों हटाएगी हमारी से? हम हर किसी के साथ है सर। आज सर एक चीज़ देख रहे होंगे कि लोग आज थोड़ा मोड़ा कुछ भी मामला होता है तो हम, जैसे रोड कहीं टूट गया, कहीं पुलिया टूट गया। आप जूनियर इंजीनियर में किस विभाग में थे? मैं जल संसाधन विभाग में। जल संसाधन में? सर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप आजकल देख रहे होंगे पेपर में कि कहीं पुलिया टूट जा रहा है, तो कोई रोड पे गड्ढे है, कोई मेंटेनेंस वर्क नहीं हो रही, बाढ़ से पूरा पीड़ित होता जा रहा है, तो कुछ भी ऐसा मामला तुरंत इंजीनियर पर चला जाता है कि इंजीनियर ऐसा कर रहा है, बिहार का ये इंजीनियर वो घोटाला है बशर्ते। लेकिन रियल बात यह है सर कि बिहार में इंजीनियर है ही नहीं। अब मुश्किल से 10% इंजीनियर पूरा बिहार को संभाल रहा है, एक इंजीनियर को 2-2 जिला मिला हुआ है सर। अब ये बताइए एक इंजीनियर 2 जिला को कैसे संभालेगा? वहाँ तो मेंटेनेंस वर्क तो नहीं हो पाएगी। पैसा तो गिन सकता है ना, वो एक अलग बात है सर। अब एक चीज़ बताइए, उद्घाटन से पहले चला जाता पानी में, ये तो सुने हैं ना? हाँ सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब इंजीनियर होगा ही नहीं, जब कॉन्ट्रैक्टर ही सारा काम करवा देगा और वही सारा उसको, उनको क्या पता है कि उसका मेंटेनेंस क्या होता है, उसमें क्या ग्रेड लगता है, क्या क्या चीज़ देना है, उनको तो कुछ पता तो है नहीं, तो पुलिया तो टूटेगा ही नहीं। मामला पैसे गिनने का नहीं, आप जो कह रहे हैं कि पैसा तो गिन सकता है, मामला पैसे गिनने का नहीं है। सपोज डेट मान लीजिए आप जिस भी पत्रकार से संबंधित है, आपके सीनियर आपको कहें आपको यहाँ भी रिपोर्टिंग देखना है, वहाँ भी रिपोर्टिंग देखना है, वहाँ भी देखना है, और नहीं तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। आप तो कोशिश करेंगे कि यहाँ भी देखें, वहाँ भी देखें, वहाँ देखें, लेकिन क्या आप पूरी तरह से समय दे पाएंगे सब जगह? नहीं दे पाएंगे। वही हाल अभियंताओं का हो गया है, एक ही अभियंता के पास अलग अलग जगह के प्रभार हैं, सीनियर कहते हैं आप नहीं करोगे तो आप पे कार्रवाई होगी, तो एक ही अभियंता सभी जगह को कैसे टेकअप के हिसाब से कितने पद रिक्त होंगे अभी? अभी लगभग 80% पद रिक्त हैं, 20% 30% ही अभियंता कार्यरत है। आप इसका चाहें तो विभाग में पूरी तरह से आप जानकारी ले सकते हैं। क्या लगता है राजस्व की कमी के कारण सरकार जगह खाली रख रही है? क्या परिस्थितियां हैं कि पदों का सृजन किया हुआ है फिर भी सरकार इस पद को भर नहीं रही है? क्या रीज़न है सरकार से आप अच्छी तरह से? आप किस विभाग में? मैं अभी भवन निर्माण में मेरा चयन हुआ था, ठीक है, लेकिन अब चूँकि अभी परिणाम पूरी तरह से आया नहीं तो मैं उसमें भी नहीं। आप किस विभाग में थे? जल संसाधन विभाग में था सर। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार तो चाह रही है कि इंजीनियरों की भर्ती हो, इसलिए 6400 पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म निकाली थी, हम लोग भरे भी,
चयनित भी हो गए, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग की गलती के कारण आज रोड पे हैं। सरकार तो चाह रही है, सरकार की कौन सी गलती है? सरकार ने पद सृजन किया, वैकेंसी निकाली और कहा कि जल्द से जल्द हो सके हमें इंजीनियरिंग को दो, ताकि बिहार में जो पुल उड़ रहे हैं पुल ना उड़े। लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग की गलती के कारण आज रोड पे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 साल से धरने पर बैठे एसएससी जीडी के छात्रों को तो आपको देश की सच्चाई ने दिखाया ही था, और लगातार हमने दिखाया था कि वो छात्र क्या कह रहे हैं, और अब उनका समाधान नहीं हो सका। ये पटना का गर्दनीबाग जहाँ धरना स्थल है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखें, ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जूनियर इंजीनियर की मतलब तमाम प्रक्रियाएं समझ लीजिए कर दी गई हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ड्यूटी भी बांट दी गई थी, फिर इनको जो है वापस बुला लिया गया ये कहकर कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, जांच पड़ताल के बाद फिर से प्रकाशित किया जाएगा परिणाम और फिर ड्यूटी बताई जाएगी। अब उस आस में ये लगभग जो है सारे छात्र हैं, अभी तो सारे यहाँ पर नहीं हैं। कुल कितने ऐसे छात्र हैं जो धरने पर होंगे? सर लगभग जिनको फिर से कहा गया कि आप सर हम लोग पर डे 200-300 की जनसंख्या पर डे आते हैं सर। पूरा डेटा नहीं है कि पूरे बिहार में कितने ऐसे छात्र हैं जिन 6400 में 6400 को ही हटा लिया गया। जी सर, पूरा रिजल्ट को हटा लिया साइट से कि कुछ दिनों में हम इसको संशोधित करके दोबारा रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन आज तक वो हमारे संशोधन कुछ लगता है इसमें कोई दूसरा खेल लग रहा है। सर दूसरा खेल कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि बीटीएससी जो है ना जानबूझ के करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो चाहे तो सर इसमें रिजल्ट तो हमारा आया हुआ, 1 घंटा का काम है सर फिल्ट्रेशन करना, 1 घंटा में हमारा परिणाम 6400 छात्रों का परिणाम प्रकाशित कर दिया गया था और साथ में उन्हें डिपार्टमेंट भी आवंटित कर दिया गया था, यानी ड्यूटी दे दी गई थी ये कहा जाए, न मिली हुई नौकरी वापस उनसे छीन ली गई ये भी कहा जा सकता है। अब जिस व्यक्ति को सरकारी नौकरी आज के इस युग में, इसको भी एक नया युग कहा जाएगा जहां देश में लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, महंगाई का कोई असर नहीं है, बेरोजगारी कहीं नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह के जगहों पर आएंगे, दिल्ली के जंतर मंतर पर, राजघाट पर और लखनऊ के विधानसभा के सामने कई बार हमने रिपोर्टिंग की, और जब यहाँ आप आएंगे पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पर, तो अक्सर आपको इस तरह के छात्र मिलेंगे जो अपने बेरोजगारी का रोना ही न रो रहे, बल्कि वो तमाम मेहनत करके परीक्षा पास करके नौकरी पाकर भी नौकरी मुक्त कर दिए गए हैं। ये तमाम जो छात्र बैठे हैं वो उसी श्रेणी में आते हैं जिनको नौकरी मिल चुकी थी, यानी खाना परोस दिया गया लेकिन वापस जो है डाइनिंग टेबल से खाना हटा लिया गया। बस आप समझ सकते हैं कि किसी भूखे के सामने अगर खाना रख दिया जाए और फिर खाना छीन लिया जाए तो उस पर क्या बीत रहा होगा। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ इन पर भी बीत रहा होगा। बहरहाल विनती आपसे यह है कि अगर वीडियो आपको लगे काम का है, सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए, और आप इस पक्ष में हैं कि युवा जो दिन रात मेहनत करते हैं, अलग अलग विभागों की तैयारी करते हैं और भी वो सफल भी होते हैं, उसके बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, ऐसे लोगों की बात सरकार तक, आम जनों तक जानी चाहिए। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे होंगे तो देश की सच्चाई को आप लाइक और फॉलो ज़रूर करेंगे। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के पल पल के अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होता रहूँगा। शुक्रिया।